ये शैलेंद्र जी हैं, टी शर्ट में आए हैं ऑफिस, कोई ड्रेस कोड नहीं है इनके लिए। ये भास्कर जी हैं, इनका मन है आज सफ़ेद शर्ट पहन के आए हैं, कोई ड्रेस कोड नहीं है इनके लिए। शालिनी है, जब मन होता है इंडियन पहनती हैं, जब मन होता है वेस्टर्न पहनती हैं, कोई ड्रेस कोड नहीं है। लेकिन बाबा बागेश्वर के लिए ड्रेस कोड चाहते थे। कौन? एक मुंबई के बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत बड़ा ब्रांड था। उनको लगता था कि बाबा को ऐसा ऑफर दे देंगे कि जो कहेंगे वो कर लेंगे। बाबा बागेश्वर को आखिर उन्होंने समझा क्या था? बाबा बागेश्वर ने कहा कि तुम अपने ऑफर का पुड़िया बना के जो करना है कर लो, लेकिन कभी ये मत सोचना कि सनातन को खरीद लोगे। सनातन बिकाऊ नहीं है, बाबा बागेश्वर का टिकाऊ सनातन है। यह बाबा बागेश्वर का अंदाज है। मुंबई में आखिर कौन वो शख्स था जिसको ये लगता था कि बाबा का ड्रेस कोड तय कर देंगे? अरे साहब, किया उसने कहा, किसी संत से पैरवी लगाई, कहा बाबा को बोलिए कि हमारे यहां आ जाएं एक बार। बाबा, संत का सवाल था, हो सकता है उद्योगपति के कहने पे ना आ जाते। संत ने कहा तो कहा कि ठीक है भाई, चले जाएंगे। उसके बाद क्या किया? शैलेंद्र जी सुन लीजिए, आप ड्रेस कोड आप तो नहीं मानते हैं ना, आपको इतना गुस्सा है, उनको कितना गुस्सा आया होगा। उनको कहा कि भाई ये जो है, तुमने मुझे बुलाया, मैं आऊंगा। तो उसने बोला कि कुर्ते में मत आइएगा साहब, कुर्ता उतार के आइएगा, जो हम ड्रेस देंगे वो पहन के आइएगा। बस बाबा भर गए। बहुत बड़ा बंबई का ही एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आपको एक काम भर करना है। हमने कहा क्या? बोले उस दिन आप कुर्ता मत पहन कर आइए। हमने कहा सुन इधर आ। था वो बहुत बड़ा नाम, भारत का बहुत बड़ा ब्रांड है, भारत का बहुत बड़ा नाम है, और हमारी टोन यही थी। हम कहा सुन इधर आ, ये जो तेरे ऑफर है ना, इसको तू धर अपनी हवेली पर। हमारा अध्यात्म, हमारा सनातन बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। क्या बोलते हैं वो एक वर्ड? ठठरी के बरे। ठठरी के बरे। और उनको कहा कि ये जो है, ये जो सोच है, इसको बदल डालो। आप ये कहिए शैलेंद्र जी, स्वाभिमान जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है सनातन का, या ये उद्योगपतियों का ऑफर? नहीं, बाबा ने तो बता दिया ना, कहा कि तुम्हारे जैसे ऑफर वाले कितने आए गए, हमें ये फर्क नहीं पड़ता। और बुला भी इसीलिए रहे हो क्योंकि मार्केट हमारा है, तुम्हारा मार्केट नहीं है। अपनी ब्रांडिंग तुम मुझसे करवाना चाहते हो, इसलिए बुला रहे हो। और उससे भी, ये तो व्यापार की बात हो गई। उन्होंने कहा कि हम तो सनातन के लिए जीते हैं, सनातन के लिए मरते हैं, तो हम सनातन की सौदेबाजी थोड़ी ना करेंगे कुछ पैसों के लिए, कुछ इस चीज़ के लिए। वो पहले भी बोल चुके हैं कि हमारे यहाँ जब भी आना हो, भक्ति भाव से आओ, श्रद्धा भाव से आओ, पूरा सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर हनक दिखाओगे, चाहे पैसे की हो, चाहे पद की हो, या किसी चीज़ की हनक दिखाओगे, तो तुम्हें एक रत्ती तुम्हारे लिए स्पेस नहीं है हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ शालिनी से समझते हैं। शालिनी, ये बताइए कि क्या बाबा बागेश्वर को ड्रेस कोड वाली शर्त मान लेनी चाहिए थी? भाई उद्योगपति है, बहुत बड़ा ऑफर दिया होगा, ऐसा वैसा थोड़ी ऑफर दिया होगा, क्या करना चाहिए था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बागेश्वर बाबा ने जो भी किया ठीक किया। उनको नहीं, जो उनको कपड़े वही पहनने चाहिए जिस चीज़ का वो सम्मान करते हैं, जो वो पहनते हैं। उन्होंने बोला कि मैं एक सनातनी हूँ, मैं खुश हूँ मैं जैसा हूँ। मुझे बहुत सारे ऑफर दिए गए थे, इसके अलावा भी बागेश्वर बाबा ने बोला कि मैं ऑन कैमरा कह नहीं सकता, उन्होंने और भी ऑफर दिए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं सनातनी हूँ और मेरा जो धर्म है वो टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। और इसलिए उन्होंने जो जवाब दिया, मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक था। अपने को कभी नहीं बदलना चाहिए किसी के लिए। और मुझे लगता भी है कि बागेश्वर बाबा उनमें से हैं भी नहीं। बहुत सारे बाबा ऐसे हो सकते हैं जो प्रमोशन कर देते हों, ब्रांडिंग कर देते हों लोगों की, लेकिन जिस तरीके से बागेश्वर बाबा ने बोला कि वो बहुत बड़ा मुंबई का जाना माना बिजनेसमैन है, तो इससे एक सवाल ये भी मन में आ जाता है कि आखिर वो है कौन जिसने बागेश्वर बाबा को देखिए, बाबा बागेश्वर ने पर्दा रखा है। बाबा बागेश्वर ने उस उद्योगपति का भी नाम नहीं लिया और उस संत का भी नाम नहीं लिया। दो सवाल हैं, एक तो उस उद्योगपति को हिम्मत कैसे आई, और सनातन के अंदर वो कौन से लोग हैं जो ऐसे लोगों की चाटुकारिता करते हैं। भास्कर, आप बताइए कि बाबा बागेश्वर ने तो स्वाभिमान बचा लिया, वो कौन है जो इस स्वाभिमान का सौदा करना चाहता था? जब बाबा ने छुपा के रखा हुआ है तो हम भी छुपा के रखते हैं। वो पर्दा है, पर्दे में रहने दो। तो कुछ चीज़ें पर्दे में रहनी चाहिए, क्योंकि कारोबार है,
व्यापारी अपनी तरह से अपना प्रचार चाह रहा था, बाबा को इस्तेमाल करना चाह रहा था, बाबा को समझ में आया, बाबा ने कहा ठठरी के बरे निकल लो यहाँ से, जो उनका अंदाज है बोलने का। और ये कहानी वो खुद ही सुना रहे थे दरबार में अपने। तो लेकिन इसमें एक सवाल मेरे मन में आता है, अंबानी जी के बेटे चल रहे थे, अभी पदयात्रा कर रहे थे, बाबा वहाँ पदयात्रा में शामिल हुए, सनातन का मामला था शायद इसलिए हो गए। तो अब अस्पताल भी खोले हैं बाबा, तो अस्पताल चलाने के लिए कुछ पैसा भी चाहिए होगा, तो सब आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन इसके लिए झुके नहीं है कहीं। जो हो रहा है वो उनके अपने स्वाभिमान के साथ अपनी शर्तों पर हो रहा है, सनातन के प्रचार के साथ। कद बहुत बड़ा हो चुका है बाबा का, और उस बड़े कद को हर कोई चाहता है इस्तेमाल करना, जो जैसे कर पाए, कोई पैर पे झुक कर, कोई पैसा देकर। अब बाबा तय करते हैं कि उनको किसको आगे लाना है, किसको मौका देना है, किसको नहीं देना है, तो ये उनकी अपनी एक चॉइस है। लेकिन उन्होंने जो बोली है बात, वो भरे मंच में बोली है, तो वो उनका एक अंदाज है बोलने का, एक तरीका है, जब आप जहाँ पे वो चुटकियाँ लेते रहते हैं, जहाँ वो अपना खुद का महिमा मंडन भी कर देते हैं कभी कभी, और दूसरों की बुराई भी करते रहते हैं कभी कभी। तो ये उसी का एक हिस्सा था बस। ये एक हिस्सा था। लेकिन कई बार ये लगता है कि क्या बाबा जो हैं, सनातनी बाबा, बहुत सारे बाबाओं को हमने देखा है कि जब प्रवचन करते हैं तो भगवा पहन लेते हैं, बाद में पार्टी में जाते हैं तो सूट वूट पहन लेते हैं, बड़ा बड़ा गिफ्ट ले लेते हैं। तो ये जो है, कैसे हम दर्शक और पाठक और जो सनातन को समझना चाहता है, उसकी अध्ययन करता है, जो उसको बरतना चाहता है, मैं कहूँ, उनके लिए इन दोनों में फ़र्क कैसे करेंगे आप? नहीं, फ़र्क तो आपने कहा ना कि जो सूट बूट पहन लेते हैं, सूट बूट में देख लीजिए तो फ़र्क समझ में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बागेश्वर बाबा कहीं नहीं गए हैं, वो मुकेश अंबानी के बेटे के शादी वाले फंक्शन में भी गए थे, बट वो अपने तरीके से गए थे। वो जैसा रहते हैं, उनका कहना है कि तुम बुलाओ, श्रद्धा से बुलाओ, हम आएंगे, लेकिन मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उस रूप में स्वीकार करो तो आएंगे, तुम्हारी शर्तों पे नहीं आएंगे। तुम अगर मेरी कीमत लगा रहे हो तो नहीं। देखिए, बाबा बागेश्वर की उनकी फॉलोइंग इतना ज़्यादा है, उनको मुझे नहीं लगता कि फ़ंड की कमी हो सकती है। उनको दान देने वाले लोग इतने ज़्यादा हैं, उसको मैनेज करने में समस्या हो सकती है। एक बार आवाज़ तो दे दूँ, देखिए कि पैसा तो वहाँ बोरा में कस के पहुँच जाएगा। तो बाबा बागेश्वर को पैसे की कमी नहीं है, और निजी जीवन के लिए तो बहुत कम पैसे की ज़रूरत है। जो ज़रूरत है वो सामाजिक कार्यों के लिए है, या ट्रस्ट है उनका, उसका काम चल रहा है, मंदिर का ट्रस्ट है, या फिर जो भी उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सामाजिक, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की बात है, और सही जवाब दिया उन्होंने, सही जवाब दिया। लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि क्या शादी के वक्त भी यही जिद रहेगी उनकी? अगर मान लीजिए ससुराल पक्ष से कोई डिमांड आ गई कि ड्रेस चेंज करना है, कुछ शादी के लिए अलग से ड्रेस पहन लीजिए, तो क्या लगता है शालिनी जी कि उस दिन कुछ नया अवतार होगा, या उस दिन भी यही जिद रहेगी कि ना? नहीं, उस दिन ही मुझे लगता है यही अवतार होगा उनका, जो जिस अवतार में वो रहते हैं। क्योंकि जब ये वाली वीडियो भी मैंने देखी थी, जो जिस बारे में हम बात कर रहे थे, तब जब वो बागेश्वर बाबा बोल रहे थे तो उनके फेस पे वो एक अलग सा कह लीजिए गुस्सा दिख रहा था उस बात को लेके। और रही बात उनकी शादी की, तो शादी अगर बागेश्वर बाबा करेंगे तो सिंपल सी बात है, वो अपने ही अटायर में, अपने ही सनातन धर्म के कपड़ों में जो जिस तरीके से वो रहते हैं वैसे ही करेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी लोगों को क्या लगता है वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। नहीं, ये जो है बहुत बाबा बागेश्वर हमेशा कहते हैं कि प्रेम, आदमी जो है, ईश्वर जो है, भाव के भूखे होते हैं। ईश्वर ने भी बहुत सारे रूप धरे, लीलाएं की, कृष्ण ने कई सारी लीलाएं की हैं हिंदुस्तान में, और हमारा सनातन इसकी इजाज़त देता है। ऐसा नहीं है कि आप बांसुरी लिए हैं तो हमेशा बांसुरी लिए रहिए, कुछ और वक्त का जब बदलेगा तो वो चेहरा बदलता है। शिव जब तांडव करते हैं तब तांडव करते हैं, जब पार्वती के साथ चलते हैं तो अलग रंग में आते हैं। तो यह ऐसा नहीं है, हमारा जो सनातन है उसकी शक्ति ही यही है कि वो विभिन्न रूपों को समाहित करता है, और हर अवसर पे आपको आज़ादी देता है कि आप अपना रूप बदलें, भेष बदलें, रंग बदलें, ढंग बदलें, और जहां प्रेम है वहां सब कुछ जायज है। तो क्या लगता है कि जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पे होगा और कुछ डिमांड आएगी उधर से ससुराल पक्ष से, तो रूप बदलेगा? नहीं, वो तो इसका प्रेम का तो एक डेफिनेशन ये भी है जहाँ कोई डिमांड नहीं होता है। प्रेम का एक ये है कि भाई मैं प्रेम में जो डिमांड है उसको पूरा कर दें, और प्रेम का एक डेफिनेशन ये भी है कि प्रेम में कोई डिमांड ही नहीं होता है। तो वो तो सोचने पर डिपेंड करता है। और बाकी सनातन हमें बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम शिव की जीवन शैली अपनाना चाहें। कि एक चीज़ समझना चाहिए, वो अवतार थे, हम इंसान हैं,
और फिर भी हमें आज़ादी है उसकी, लेकिन वो तब जब हम चाहें। वो कोई उसको कैश करने की कोशिश करे तो हमें यह भी आज़ादी है कि हम उसको धक्का मार के बाहर निकाल दें। ये जो आप कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि इजाज़त तो देता है, लेकिन वो है कि हम तय करेंगे, और कई बार भक्त भी तय कर देते हैं। तो ये एक भक्त है हमारे साथ भास्कर जी, आपने बहुत सारे भक्तों का मन देखा है, आपने बात की थी शादी को लेकर, चर्चाएं की थी, तो क्या वो किस रूप में देखना चाहते हैं बाबा बागेश्वर को? दूल्हा जैसा होता है वैसा सब लोग सोचते हैं कि शादी होगी तो दूल्हे के अवतार में नजर आएंगे, और आना भी चाहिए, क्योंकि वो एक क्षण होता है जिसको आप जिंदगी भर निहारते हैं। पत्नी आपको दिखाती रहती है कि ये थे आप उस दिन शादी के दिन। हम भी कभी कभी बैठ जाते हैं तो वो सीडी रखी हुई है जो लग जाती है, अब देखिए कि आपने क्या पहन रखा था और मैंने क्या पहन रखा था। तो बाबा बागेश्वर भी वो करेंगे, करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो एक गृहस्थ आश्रम की ओर जा रहे हैं। तो गृहस्थ आश्रम के अपने नियम हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, उसके अपने नियम हैं, अपनी मर्जी, अपनी मस्ती में आदमी जीता है। लेकिन जैसे ही आप गृहस्थ आश्रम की ओर जाते हैं तो नियम बदलने पड़ते हैं, तरीके बदलने पड़ते हैं, और बदलने चाहिए। एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा था, जैसे आप चर्चा कर रहे थे, तो अमिताभ बच्चन जो हैं वो किसी गुटखे का, दारू का विज्ञापन नहीं करते। उनको पैसे का ऑफर मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, उसके बावजूद वो उसका विज्ञापन कभी नहीं करते, और सार्वजनिक रूप से बोलते भी हैं कि नैतिक जिम्मेदारी होती है हमारी। कुछ आप किसी पद पर बैठे हैं या आप सामाजिक जीवन जी रहे हैं, तो हर आदमी की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो बाबा ने अपनी उस नैतिक जिम्मेदारी को आज तक निभाया है और हर जगह निभाते नजर आए हैं। ये बयान भी जो आप इसके पहले हम चर्चा कर रहे थे कि कपड़े कुर्ता पहनने की जो बात हुई, तो वो नैतिक जिम्मेदारी निभाने का ही सबूत था, जो अच्छा लगेगा भक्तों को सुनकर, और उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी ऐसे ही पैसे को किनारे करके अपनी परंपरा को या अपनी सोच को आगे रखना चाहिए। ये देखिए, एक चीज़ और है कि ऐसा नहीं है कि दूल्हा जो है, हमारे यहाँ मिथिला में आप देखेंगे दूल्हे धोती में शादी करते हैं, बहुत पुरानी परंपरा है, पीली धोती पहन के शादी करते हैं। तो बाद में ये चल गया कि सूट पहन लीजिए, बूट पहन लीजिए, और ये अलग अलग रूप आ गए। सनातन रूप से जो है वो शादी का रंग जो था वो ड्रेस थी, ड्रेस बदली। ये जो ड्रेस कोड का मामला होता है, क्या आपको लगता है, लोग कहते हैं कि क्या कपड़ों में क्या रखा है, मन होना चाहिए शुद्ध। हमारे यहाँ वो आपने देखा कुंभ में एक से एक नागा बाबा पहुँचते हैं, साधु पहुँचते हैं, हर की साधना है, और हर को हमारे यहाँ ये दिया गया है, कोई श्वेत वस्त्र का, कोई पीत वस्त्र, कोई बिना वस्त्र। तो ये जो आज़ादी है, वस्त्रों की आज़ादी है, तो उसमें आपको वस्त्र ज़्यादा अहम लगते हैं या मन? नहीं, मन तो हमेशा अहम है। वस्त्र तो मिनिमम जितनी ज़रूरत है उतने की ही ज़रूरत है, लेकिन मन के लिए तो मिनिमम की सीमा नहीं है। उसमें तो एक्सपेक्टेशन भी यह है कि मैक्सिमम जितना विशाल हो सके आपका। तो मन तो अहम है, वस्त्र तो ज़रूरत है, इसलिए वस्त्र ज़रूरत भर की उसकी अहमियत है। और मन तो जो आम जीवन जीने की ज़रूरत के आगे भी, हम लोग तो बड़ी आध्यात्मिक चेतना की बात करते हैं, तो मन के लिए तो एकदम पूरा ब्रह्मांड ओपन है। मन बड़ा होना चाहिए, अहमियत मन की ज़्यादा है। एक चीज़ और हमने देखा, राज दरबार में, बड़े बड़े राज दरबारों में जब आते थे हमारे यहाँ ऋषि, जो हमारी कथाओं में हैं, तो राजा उतर के आते थे, स्वागत करते थे, और वो वैसे ही उन्हीं वस्त्रों में दरबार में हाजिर होते थे। और जो मुकुटधारी राजा जो हैं, वो उनका इच्छा होती थी कि वो मुकुट भी उनकी चरणों में रख दें। लेकिन ऐसा कौन था वो व्यक्ति जो ये हिमाकत कर बैठा, सनातन को बिकाऊ समझने की, सनातन की जो ये टिकाऊ संस्कृति है उसको लेकर बाबा बागेश्वर ने जो कुछ कहा, हम एक सर्वे छोटा सा कर लेते हैं। आप क्या मानते हैं कि कुछ लोगों ने सनातन की बिकाऊ छवि बनाई? क्या बाबा बागेश्वर जैसे लोग हैं जो सनातन के टिकाऊ संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं? तो क्या, ये दो सवाल हैं मेरे। बाबा बागेश्वर को आप 10 में से कितने नंबर देते हैं टिकाऊ सनातन संस्कृति के लिए? और कुछ लोग हैं जो बदनाम कर रहे हैं, उनको कितने नंबर देते हैं? नहीं, बाबा को तो मैं 10 में 10 नंबर देता हूँ, जहाँ तक सनातन को फॉलो करने की बात है। और दूसरा सवाल क्या था आपका? ये जो लोग बिकाऊ बना देते हैं, उनको कितने नंबर देंगे आप? नहीं, उनको तो कोई नंबर नहीं है।
उनको मेरी तरफ से कोई नंबर नहीं, जीरो। 0 नंबर है वो। जहाँ बाबा बागेश्वर को 10, उनको जीरो। उनको 0, बिल्कुल जो 0। जिन्होंने कहा था कि चले जाइएगा बाबा के यहाँ। नहीं, चले जाइएगा बाबा के यहाँ नहीं, उनको नहीं 0 दूंगा मैं। अभी ये क्लियर नहीं है, क्या पता उन्हें भी पता ना रहा हो कि ऐसी शर्त वो लगा देंगे। अच्छा, केवल जो सिर्फ बिना जाने मुझे बिकाऊ बनाते हैं उनको जीरो। हाँ, वो तो जो सीधा मतलब सौदा करते हैं उनको तो 0 मिलना चाहिए, बल्कि माइनस में मिलना चाहिए। क्या आप भी वही हैं? बिल्कुल सर, ये वीडियो देखने के बाद तो पूरे नंबर मिलने चाहिए बागेश्वर 10 में बाबा को, 10। पूरे 10 में 10। और वो एक है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जिस तरीके से उनको पहली बार हमने देखा है हम उसी तरीके से आगे भी देखना चाहेंगे। क्या कितने नंबर? मैं दोनों को 10 में 10 दूंगा, एक को अच्छाई के लिए, एक को बुराई के लिए। नहीं, बुराई क्या क्या नंबर? 0 नंबर दे दीजिए। 0 क्यों? नीचे से 10, नीचे से टॉप किया है ना एक उसने। को ऊपर से 10, एक को नीचे से ये देखिए, ये जो है ये जो कह रहे हैं कि बुराई का टॉप 10 भी बनाएंगे, आप भी कमेंट कीजिए। आप बाबा बागेश्वर का अलग अलग रूप देखते हैं, उनका अंदाज देखते हैं, आप उन्हें कितने नंबर देते हैं? सनातन को टिकाऊ बनाने की जो ये पूरी मुहिम वो चला रहे हैं उसमें 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 शायद कुछ लोग देंगे, नहीं देंगे। नंबर दीजिए, इससे पता चलेगा कि आप कितनी आस्था रखते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।